बेंजामिन ग्रैम, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन्होंने अपनी मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक लाइन लिखी थी जो आज के डिजिटल युग में भी सटीक बैठती है। वो है, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन लॉन्ग रन इट इज वेइंग मशीन। इसका क्या मतलब है, आइए इस स्क्रीन पर देखते हैं। ये है 5 मिनट का चार्ट। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई ईसीजी मशीन का रिपोर्ट हो, पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल, इमोशनल और क्रेजी। ऐसा लगता है कि हार्ट बीट नीचे ऊपर हो रही है। बेंजामिन ग्राम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग बूथ की तरह काम करता है। यहाँ शेयर की असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कंपनी कितना काम कर रही है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस पर्टिकुलर मिनट में लोगों का मूड कैसा है। अगर कोई बुरी खबर आई तो लोगों ने डर के मारे बेचने के लिए वोट कर दिया और प्राइस क्रैश हो गया। अगर सोशल मीडिया पर कोई हाइप क्रिएट हुई तो लालच में आकर लोगों ने खरीदने के लिए वोट कर दिया और प्राइस आसमान छू रही है या फिर गिर रही है। ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ लोगों के इमोशंस का काउंट है। लेकिन बेंजामिन ग्रैम ने इसके आगे जो कहा है वही अमीर बनने का असली सीक्रेट है। इन लॉन्ग रन मार्केट इज अ वेइंग मशीन। जब हम इस टाइम फ्रेम को बदलकर 1 डे या 1 वीक पर चार्ट ले जाते हैं तो सारा शोर, सारी अफवाहें और सारा पैनिक गायब हो जाता है। अगर इसे मंथली चार्ट पे ले जाते हैं तो एक सुंदर, भारी और मजबूत लाइन में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंबी अवधि में मार्केट एक तराजू यानी वेइंग मशीन बन जाता है। लॉन्ग टर्म में मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी सीईओ ने क्या ट्वीट किया है, आज टीवी पर किसने क्या बताया। मार्केट सिर्फ एक चीज का वजन मापता है कि कंपनी के हार्ड कोर फंडामेंटल्स। कंपनी का रेवेन्यू कितना है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसके पास कितना कैश है। अगर कंपनी हर साल भारी हो रही है यानी उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो स्टॉक प्राइस को उस वजन के नीचे झुकना ही पड़ेगा और ऊपर जाना ही पड़ेगा। आइए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। जब भी मार्केट में कोई क्रैश आता है, जैसे 2020 या कोविड का क्रैश, तो वोटिंग मशीन एक्टिव हो जाती है। लोग डर के मारे बेहतरीन कंपनियां को भी कौड़ियों के नाम बेचने लगते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है वो न्यूज चैनल के डर से और कंपनी की बैलेंस शीट खोलता है। वो देखता है कि भले ही शेयर प्राइस 40% गिर गया हो, लेकिन क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो गए हैं? क्या उसका बिजनेस मॉडल तबाह हो गया है? अगर जवाब ना है तो इसका मतलब है कि वोटिंग मशीन झूठ बोल रहा है। वह वेइंग मशीन जल्द ही इस कंपनी का असली वजन दिखाएगी। वॉरेन बफेट ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके कोका कोला और एप्पल जैसी कंपनियों को तब खरीदा जब पूरी दुनिया डर के मारे उसे बेच रही थी। तो अब सवाल आता है कि आप इस नॉलेज को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 नियम फॉलो करना है। सबसे पहले, आपकी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम बदलिए। आज ही अपने ऐप में ट्रेडिंग करने वाली 5, 15 और 30 मिनट के टाइम फ्रेम के बजाय आप चार्ट 4 आवर्स डेली और वीकली देखना चालू कीजिए। प्राइस नहीं, प्रॉफिट ट्रैक कीजिए। जब भी कोई शेयर गिरता है तो खुद से पूछिए, क्या इसकी कमाई गिर गई है? सिर्फ लोगों का सेंटिमेंट गिरा है। अगर कमाई मजबूत है तो जब वो गिरता है और फिर से ऊपर जाने लगे तो आप बाई करिए। मिस्टर मार्केट का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट को अपना बॉस मत बनाइए जो आपको बताए कि क्या करना है। मार्केट को अपना एक ऐसा पार्टनर समझिए जो हर दिन आपको पागलपन वाले रेट ऑफर करता है। जब वो सस्ते में दे तो खरीद लो, जब वो महंगे में है तो बेच दो। याद रखिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके अमीर बनने की कोशिश करना एक ऐसा दाव है जहां हाउस हमेशा जीतता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर बनकर बैठना एक ऐसा खेल है जिसे मैथमेटिक्स भी बैक करता है। वोटिंग मशीन का हिस्सा मत बनिए, वेइंग मशीन के ऑपरेटर बनिए। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करें जो रोज पोर्टफोलियो को देखकर परेशान रहते हैं। ऐसे ही डीप फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।